माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन में 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। माँ सर्वत्र विराजमान है और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन रहती हैं। इनकी दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां हैं। पहली है अणिमा, दूसरी है महिमा, तीसरी है गरिमा, चौथी है लघिमा, 5वीं है प्राप्ति, छठी प्राकम्य, 7वीं ईशित्व और 8वीं वशित्व। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है, जो इस प्रकार हैं। पहली अणिमा, दूसरी लघिमा, तीसरी प्राप्ति, चौथी प्राकम्य, 5वीं महिमा, छठी ईशित्व और वाशित्व, 7वीं सर्वकामा व सहिता, 8वीं सर्वगतव्य, 9वीं दूर श्रवण, 10वीं परकाय प्रवेश, 11वीं है बाघ सिद्धि, 12वीं कल्प वृक्ष तत्व, 13वीं सृष्टि, 14वीं संहार करण सामर्थ्य, 15वीं अमर तत्व, 16वीं सर्व न्याय कत्य, 17वीं भावना, 18वीं सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अंततः दुख संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वो पूर्ण करना चाहे। वो सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो कोई भी करता है वो माँ दुर्गा की कृपा का पात्र बनता है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी के इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन से केतु का दोष हट जाता है। जय माता दी।